हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान क्लासेस एकेडमी में आप सभी साथियों का स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर राजन सीरीज गणित विषय के बहुविकल्पी प्रश्नों को सोल्व कराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है पीडीएफ और यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगा दिए करूँगा, ठीक है। आप देख लीजिएगा और मैं यहाँ पर सोल्व कराते रहता हूँ, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है। तो 8:5 दिया गया है, ठीक है। यदि छोटी संख्या 20 है, छोटी संख्या यदि छोटी संख्या 20 है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। बड़ी संख्या बतानी है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अनुपात दिए गए हैं इसको हम 8x और 5x लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान एक दिया गया है, एक फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू छोटे वाले का मान अर्थात 5x का मान 20 दिया गया है, तो हम 5x बराबर 20 करेंगे और 5 से काट देंगे 4 बार, तो x बराबर जो है 4 आ गया, ठीक है। अब x बराबर 4 आ गया तो हमको जो है पूछा गया है बड़ी संख्या बताइए, तो 8x है। 8x, तो 8x यहाँ पर 8 है और x का मान 4 आया ही है, तो 4 लिख दीजिए इसके स्थान पर 4, ठीक है। तो 8 चौक 32, तो 32 जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 32 आंसर हो जाएगा और ये जो है विकल्प सही है, विकल्प सब विकल्प सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं साथियों और प्रयास करेंगे, बहुविकल्पी है तो थोड़ा सा तेज बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराने के बाद लाइट कट जाती है और प्रॉब्लम आती है। 5-6 बार हो चुका है और प्रयास यही करेंगे जल्दी जल्दी खींच दे, ठीक है। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, बताएंगे। दूसरा यहाँ पर दिए गया है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 864 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो घन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ 864 वर्ग अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। लंबाई बताना है, ठीक है। इसमें पूछा गया है लंबाई बताइए, लंबाई बताना है। तो ये बताइएगा, सोल्व करते हैं। चलिए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठ इसका जो फार्मूला होता है 6a² होता है, ठीक है। 6a², ठीक। क्या होता है? 6a², ठीक। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल स्क्वायर हो गया। अब जो है इसका मान क्या दिया गया है, 864 दिया गया है, तो इसको लेते हैं 864 बराबर 6a², 6a²। फार्मूला याद करिएगा, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये 6² इसको काट देते हैं, अगर काटेंगे तो 6 का नम 6, 6 चौके 24, 6 चौके 24, ठीक है। a² हो जाएगा, a²। अब a बराबर अगर करेंगे, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर करते हैं, तो a बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रूट में आ जाएगा। एक लाइन और ले लेते हैं, हो सकता है समझ में आए। तो a रूट में करेंगे तो ये हो जाएगा a² बराबर 144 दिया है, तो a बराबर हो जाएगा 12, 12 ब्रह्मा 144, और यही हमारा उत्तर होगा, विकल्प अ। आइए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, लाइट फिर कट गई। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है दीर्घ वृत्तखंड का कोण होगा। दीर्घ वृत्तखंड, एक लघु होता है एक दीर्घ होता है। मान लेते हैं ये वृत्त है और दीर्घ, ये बड़ा वृत्त हो गया। अब इस पर जो कोण बनाओगे, ठीक है, इस पर जो कोण बनाओगे तो इसका जो है न्यून कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तो न्यून कोण बन जाएगा, ठीक। 90 अंश से कम जो होता है कोण उसको न्यून कोण बोलते हैं। तो राइट आंसर इसका 10 ही हो जाएगा। अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बोला गया है 27, ठीक है। 27 कोष्ठक में
2 की बटा 3। अब 27 को पूछा गया है कि इसका मान होगा, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिएगा नीचे 3 है, 27 को ऐसा गुणनखंड कीजिए कि 3 नीचे आ जाए ताकि कट जाए। तो 27 को जानते ही हैं, 27 को गुणनखंड करेंगे तो 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3। तो एक जोड़ा बना है, तो 3 की भाते कितना आया है, 3 3 आया था ना, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। अब 2/3 है ही, 2/3 3 से काट दीजिए, तो 3 की घाते 2 अर्थात 3 त्रिक 9। और यही उत्तर जो है दिया गया है, ठीक है। और ये उत्तर दिया गया है चौथा का ब ऑप्शन में है, ठीक है, ब ऑप्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन संख्या 5 लेते हैं साथ ही, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 5 में बोला गया है, चलिए पांचवा है, दिया गया है 25 ए स्क्वायर, ठीक, माइनस 4 बी स्क्वायर। अब ये 5 ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 25 ए को, तो 5 ए स्क्वायर माइनस 4 को 2 लिख सकते हैं, 2 बी स्क्वायर, ठीक है, 2 बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो 5 ए प्लस 2 बी, ठीक है, एक कोष्ठक में, अगले कोष्ठक में 5 ए माइनस 2 बी, ठीक है। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए, स्टार लगा दे रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, अगले कोष्ठक में होता है ए माइनस बी। और यही जो है हमने मान लिए है, ए वाला ये है, ये बी है, ठीक है, इसी को जो है रखा है। आइए आगे देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, और ये विकल्प में दिया गया है 5 ए प्लस 2 बी और 5 ए माइनस 2 बी। तो ये जो है सब विकल्प सही है, ठीक है, नीचे वाला फार्मूला था। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 6वां लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 6वां में पूछा गया है 343 बटा, यहाँ पर दिए गए हैं 216, ठीक है, 216। अब इसको पूछा गया है कि घन के रूप में लिखना है, घन मतलब इसको घन के रूप में बनाना है, ठीक है, रूप में। तो इसको जानते ही हैं, इसको घन को बनाने के लिए कम से कम करड़ी लगा सकते हैं, 343 बटा 216 और यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 का मतलब है 3 3 का जोड़ा बनाना है, और इसको जो है 343 गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है। तो 7 से काटोगे, 7 सते 7 चौक 28, 7 9 63, 7 सते 49, 7 एकन्नम 7, मतलब एक जोड़ा बना है तो ऊपर हो जाएगा। जब जोड़ा बन जाता है तो उसको बाहर कर देते हैं, रूट सट जाता है, तो ये 7 हो गए, नीचे आएगा 216 के लीजिए 216, तो ये हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, तो एक जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 तिहाई 6, तो नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। और यही उत्तर हो जाएगा। और ये जो विकल्प दिया गया है 7/6 और विकल्प स में दिए गया है, विकल्प स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन दिए गए है, क्वेश्चन संख्या है 7, ठीक है, क्वेश्चन संख्या 7 दिए गए है, और यहाँ पर दिए गए है x की पावर -7 भागे, यहाँ पर प्लस तो नहीं दिए गए है, हमारे में जो है पीडीएफ में कम क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पर जो है x की पावर -9, अगर प्लस हो जाएगा तो ये उत्तर नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर भाग है, हो सकता है मेरे में क्लियर ना हो। सॉल्यूशन देखिएगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है क्या है, भाग में जो है घट जाता है, ठीक है, भाग में क्या होता है, इसकी मान को इसके में घटा दिया जाता है। ये जो दिए गया है, ठीक है, ये जो दिए गया है इसको गुणा में करेंगे तो ये जो है प्लस में हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, x की पावर -7 गुणे x की पावर 9। अब जो है
x की पावर 9 में से 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर यही जो है उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है दिया गया है विकल्प अ जो है राइट आंसर है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो उत्तर गलत हो जाता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा पीडीएफ क्लियर कम है और उत्तर भी कहीं कहीं गलत दिए गए हैं पीडीएफ में, सीरीज में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पूछा गया है कि किसी वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या बतानी है। तो वृत्त का व्यास जो है, तो त्रिज्या बराबर होता क्या है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। ठीक है, तो व्यास दिए गए 6 और बटा 2 करोगे तो यह जाएगा 3। 3 जो आया है हमारा त्रिज्या आया है। ठीक है, चलिए 3 सेंटीमीटर हमारा त्रिज्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर रहेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9वां लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 9वां क्या बोलता है, क्वेश्चन संख्या 9, घड़ी की मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 2 पर है। चलिए घड़ी बना देता हूँ, ये 12 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 12 है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ बताइएगा, एक सर्कल में कितने अंश का कोण बनते हैं, तो 360 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का, 360 अंश का। एक चीज़ बताइएगा, 60 मिनट, 60 मिनट अर्थात 1 मिनट में कितने चक्कर होते हैं, 360 अंश। ठीक है, अगर 1 मिनट चक्कर लग रहा है, 1 मिनट में 360 लग रहा है, 60 मिनट बराबर मिनट में, क्योंकि 360 अंश पूरा बनेगा। क्यों, क्योंकि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट और 12 पर आएगा तो कितना हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा, 12 पर आएगा 60 मिनट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो 60 मिनट हो गया, तो हम जब इससे 60 से भाग देंगे 360 से, तो हमारा 1 मिनट क्या आ जाएगा, मतलब 1 मिनट में 6 अंश आ गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि यहाँ पर दिए गया है कि 12 से 2 के बीच, मतलब ये यहाँ तक, तो 5 मिनट तो यहाँ हो गया, 5 मिनट यहाँ हो गया, दोनों मिला करके कितना हो गया, 10 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। ठीक है, अब ये बताइएगा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना है, तो 10 मिनट में कितना बनेगा, 10 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 6 अंश गुणे 10 बराबर 60 अंश, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हो सकता हो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, एक बार देखिएगा समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, केवल इतना देखिएगा, जो वृत्त होता है, जो घड़ी होता है, एक चक्कर जब पूरा करता है 360 अंश का, 360 अंश बनता है। हमने उसका जो है मिनट, मतलब 60 मिनट से 60 मिनट से भाग दे दिए 360 में, तो हमारा 1 मिनट का 6 अंश आ गया। 1 मिनट का 6 अंश आ गया, तो 10 मिनट में 60 अंश आ गया, क्योंकि 12 और 2 के बीच में पूछा था, तो 10 मिनट में 60 अंश आ गया। आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन दिए गए, क्वेश्चन संख्या 10 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 10वां में पूछा गया है, क्वेश्चन संख्या 10वां में पूछा गया है 6 और 54 का मध्य अनुपाती, 6 और 54 का मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बताना है। तो मध्यानुपाती का जो फार्मूला होता है साथियों, वो होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक, अब ये ए दिया गया है, ए सी दिया गया है। ठीक है, बीच वाला संख्या दिया नहीं गया है। ठीक है, तो बीच वाली संख्या हमने बी स्क्वायर मान लिए, और ए सी की जगह पर हम 6 ले लिए एक जगह पर, और बी की जगह पर 54 ले लिए। ठीक है, अब इसको गुणा कर देंगे, 6 चौके 24 की 4, 6 पंचे 30, 4 34। ठीक है, 6 चौके 24 की 4, 6 पंचे 30, 2 32। ठीक है, 324। अब ये 324 आ गया, बी स्क्वायर बराबर 324, तो बी बराबर 324 ये रूट में आ जाएगा। ठीक, और बी बराबर जब करोगे 324 को गुणनखंड कर लीजिए, 2 का पेयर बना लीजिए, नहीं तो इसको सीधा निकालेंगे तो 18 आएगा, लेकिन मैं इसको बेसिक कर देता हूँ। ठीक है, 324 गुणनखंड करिए, क्योंकि जानते हैं यहाँ कुछ नहीं है तो 2 होता है, तो 2 का पेयर बनाना है, और 2 से लेंगे तो 2 का नाम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16,
और 2 एक अन्य 2, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एक अन्य 3, एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो हमको 2 लेना है, एक 3 लेना है, एक 3 लेना है। 2 तिहाई 36 18, तो 18 बता रहा था ना, 18 18 में 324 होता है, तो 18 आएगा। वही उत्तर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या 11 लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 में बोला गया है, दिए गया है x की घाते 3, ठीक। इसके बाद दिए गए है 2x स्क्वायर, इसके बाद है 5x, इसके बाद है +10, ठीक है, का गुणनखंड, का गुणनखंड, गुणनखंड, इसका गुणनखंड करना है। आप सभी जो है इसको आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन आइए फिर समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, दोनों में था, फर्स्ट में भी था। तो इसको करना क्या होता है, 2 का पेयर लिया जाता है, सोल्व करते हैं यहाँ से, ठीक है, इसी में से सोल्व कर लेते हैं। तो एक ये हो गया पेयर, एक ये हो गया, कॉमन लेते हैं x, अगर कॉमन ले लें x स्क्वायर तो ये हो जाएगा क्या, x +2, ठीक, क्योंकि x स्क्वायर ले लिए तो इसमें एक x बचेगा, इसमें x स्क्वायर दोनों चला आया तो 2 बचेगा। अब यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, ठीक है, कोष्टक में x बचेगा प्लस 5 दूनी 10, तो ये 2 बचेगा। अब ये x+2 दोनों मैच कर रहा, तो x+2 एक जगह ले लीजिए, x+2 हो गया। अब x स्क्वायर +5 हो गया, एक जगह ले लीजिए, x स्क्वायर +5, ठीक है, यहाँ चिन्ह कोई नहीं है तो यहाँ प्लस होता है, ठीक है, +5। तो चलिए ये उत्तर जो आया है x की घाते x+2 और x स्क्वायर +5 बा ऑप्शन विकल्प बा जो है सही है, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन संख्या 12 लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 12 में क्या बोला गया है, ठीक, इसमें बोला गया है कि यदि log a, ठीक है, 12 में दिया गया है log a, ठीक है, log a की पावर 3 की पावर x+2, ये क्वेश्चन जो है कहीं कहीं जो है हल्का सा गलत हो जाता है। गलत क्या होता है ना, 3 के सामने लिख देता है, जैसे ही 3 के सामने जब भी पेपर देखने जाना, थोड़ा बहुत ऐसा मिस्टेक हो जाता है। फोर्थ सेमेस्टर में भी मिस्टेक हुआ है सिंबल का, इसमें भी देखोगे सीरीज में ये 3 के सामने लिखा है, स्पष्ट दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत अगर दिख रहा होगा तो, ठीक है, तो ये ऊपर है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा। इसके बाद जो है बराबर करके लिखा गया है log a 243, ठीक है। तो x का मान निकालना है, मतलब कि यहाँ पर x दिए गए है, इसका मान निकालना है। तो एक चीज़ बताइएगा, यहाँ पर जो है बेस कितना माना गया है, 3 माना गया है, log a की पावर 3, यहाँ पर log a की पावर 243 दिया गया है। हम 243 का गुणनखंड करेंगे, 243 का गुणनखंड करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये 3 जो दिया गया है इधर भी 3 आ जाए, ठीक है। तो चलिए 3 से काटिए, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 एक अन्य 3, ठीक, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एक अन्य 3, तो 1 2 3 4 5, तो 3 की घाते 5 हो जाएगा, इसको मिटाते हैं, ठीक है, कितना आया 3 की घाते 5, तो log a की घाते 3x+2, इसके बाद log a 3 की घाते 5, ठीक। अब ये बताइएगा, देखिएगा log a की पावर 3 कट गया, अब ये जो बचा है x+2 बराबर है 5 के, ठीक, तो x जब बराबर करोगे तो ये 5, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर 3, ठीक है। चलिए ज़्यादा स्पीड तो नहीं चल रहे हैं साथियों, समझ में आ रहा होगा, वैसे बहुत स्पीड नहीं है, ठीक है। तो ये जो है 3 आया था ना, तो राइट आंसर विकल्प सही है। क्वेश्चन संख्या 13 देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 13, ठीक है,
दिए गया है एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन जो है ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसका जो फार्मूला होता है साथियों इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। आइए, यहाँ पर दिए गए एक कमरे का फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई 5 मीटर हो तो कमरे का आयतन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले कमरे कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। फार्मूला है ये, जब तक याद नहीं रहेगा तब तक होगा नहीं काम। क्षेत्रफल दिया गया है 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऊंचाई ऊंचाई जो दिया गया है वो दिया गया है 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, तो कमरे का आयतन बताना है। ठीक है, तो कमरे का आयतन आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो L इंटू बी का मान जो है कितना दिया गया है 48, ये हो जाएगा 48, और H का मान दिया गया है 5, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब। गुणा कर दीजिए, 5 अठे 40, 5 चौका 20, 4 24, तो 240 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये किस ऑप्शन में दिए गए हैं, तो विकल्प 240 सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिए गए हैं ना। हाँ, मीटर में दिए गए हैं तो ये भी मीटर में हो जाएगा, ये भी मीटर में हो जाएगा। ठीक है, मीटर में दिए गए हैं ना, तो मीटर मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी मीटर में है तो मीटर में ही होगा, उत्तर आएगा। चलिए आगे मिटाते हैं, और जो यूनिट जिसमें दिया होता है उसी में होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या 14। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 14, और इसमें दिया गया है रूट रूट 2/5, यहाँ पर 6 दिया गया है। यहाँ पर 6 का मतलब है 6 6 का जोड़ा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये जो होता है जैसे यहाँ पर दिया गया है इसको सोल्व करो, यहाँ से सोल्व, तो यहाँ पर दिया गया है 2/5, 2/5 जो करड़ी होता है 2/5। अब इसको घात कोष्ठक में करिएगा, ये जो करड़ी होता है करनी हटाने के लिए 1/2 करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर 6 लिखा गया है तो 2 हटा करके 6 करेंगे, नीचे वही आता है जो यहाँ पर होता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है यहाँ पर तो 2 होता है, 6 है तो 6 हो गया, और ये ऑप्शन में लाइएगा, ये ऑप्शन में दिए गए हैं 2/5 1/6, विकल्प अ में दिए गए हैं। ठीक है, विकल्प अ सही है। आइए क्वेश्चन संख्या 15। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 15 दिया गया है और पूछा गया है यदि ए बराबर दिया है x इंटू एक्स, विषम संख्या है, और ये बताया है कि 3 है और 3 के बराबर है। ठीक है, x जो है बड़ी संख्या है 3 से, और मान लेते हैं ये 3 है, विषम संख्या है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है अगला जो दिए गया है b दिए गया है, b है, और इसका मान दिया गया है, समुच्चय निकालना है। ठीक है, तो ये इसमें दिए गए हैं 2 3 5 6 7 8। ठीक है, ये दिए गए हैं, और यहाँ पर पूछा गया है b माइनस a, इसी को निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा, मिलाइए पहले, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, इसके बाद 8 है, 8 इसमें नहीं है, इसके आगे कोई अंक है नहीं। अब जो बी में बचा गया है, क्यों, क्योंकि बी में से घटाया जा रहा है तो बी वाला ही लेना है। ठीक है, तो बी वाला लेना है, लेकिन जो मैच कर रहा हो दोनों में से उसमें से छोड़ देना है। तो बी वाला देखिएगा, दो क्या बचा है, तो 2 बचा है,
6 बचा है, 8 बचा है, 2 6 8 और ये जो है विकल्प द में सही दिए गए हैं। चलिए ठीक है साथियों, ठीक है, तो आइए आगे जो है बढ़ते हैं। गर्मी बहुत है, लाइट आ नहीं रही है। चलिए क्वेश्चन संख्या 16 में दिया गया है, पूछा गया है कि log 3 और 81 इक्वल टू 4, ठीक है, और इसका घातांकी रूप में लिखना है। घातांकी रूप में लिखना है तो इसको करना क्या है, log, एक फार्मूला देख लीजिएगा, a की पावर n इक्वल टू क्या ले लें, कोई भी अंक ले लो, मान लेते हैं b ले लीजिए। अब इसको करना क्या है, जब सोल्व करोगे तो हो जाएगा log a की पावर, अब ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, तो a की पावर b इक्वल टू n, ठीक है, सोल्व यहाँ से करते हैं, ये फार्मूला हो गया। अब ये जो दिया गया है log 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, ठीक है, और ये जो विकल्प में दिया गया है 3 की पावर 4 इक्वल टू 81, तो ये जो है विकल्प ब में दिए गए हैं, ठीक है, ब में, यहाँ पर लोग नहीं दिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, लोग अगर रहेगा तो लोग लगा देना, नहीं रहेगा तो मत लगाना, ठीक है, समझ में आया। तो ये याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इस पर जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए एक फार्मूला और होता है, यहीं पर देख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं log a की पावर a इक्वल टू c, ठीक, तो यहाँ पर log a की पावर a कट जाएगा, इसका मान 1 आता है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, मतलब log की a की पावर a अगर दिखा तो वहाँ पर मान 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 17। क्वेश्चन संख्या 17 और यहाँ पर दिया गया है, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है साधारण ब्याज की दर से कोई धन, मान लेते हैं मूल धन जो है वो दिया गया है P, ठीक है, और कह रहा है कि 5 गुना हो जाएगा, 5 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, मतलब समय जो है 5 वर्ष है, 5 वर्ष, ठीक है, दुगुना हो जाएगा, ठीक है, तो दुगुना जो हो रहा है मूलधन है, मूलधन दुगुना हो जा रहा है, मतलब ब्याज भी जुड़ जा रहा है, तो मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्र धन। चलिए तो ये जो है मिश्र धन हमारा हो जाएगा कितना, 2p। अच्छा ये बताइएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, अभी भी मिश्र धन 2p है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, 2p है और मूलधन p है, तो दोनों में से जब घटाएंगे तो क्या आएगा, p आएगा, p जो है ब्याज हो गया। आइए फार्मूला लगाते हैं, तो ये होता है ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, ठीक, और यहाँ पर है क्या, तो ब्याज बराबर, अब देखिएगा फार्मूला में रखो जल्दी से, यहाँ पर ब्याज जो है p आया है, ये हो गया p इक्वल टू मूलधन कितना है p, यहाँ पर है गुणे दर कितना है नहीं दिए है, r रेट गुणे समय 5 वर्ष, ठीक, बटा 100, एक पीस कट गया,
5 से काटोगे 5 दूनी 10, 20%। रेट जो है हमारा 20% आ गया। ठीक, रेट हमारा 20% आ गया। अब एक चीज़ और देखिएगा, यहीं पर दिखाते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर जो है, अब जो है क्या बोला गया है, हमारा एक चीज़ और निकल करके आ गई। क्या निकल करके आया? ब्याज, रेट। रेट जो निकल करके आया वो आया है 20%। ठीक, और इसमें बोला गया है कितने वर्ष में वह धन का 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना मिश्र धन जो है 3 गुना हो जाएगा, अर्थात 3p हो जाएगा। और पूछा गया है समय, समय जो है कितने लगेगा। ठीक है, तो ये बताइएगा। फिर वही नियम लगाएंगे, ये वाला हमको निकालना है पहले ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, 3p माइनस p इक्वल टू हो जाएगा 2p। अब ये बताइएगा, यहाँ पर फार्मूला यही लगाते हैं, ये वाला। तो ब्याज जो है हमारा 2p आ गया, बराबर यहाँ पर है क्या दिए है, यहाँ पर आइए, मूलधन। मूलधन जो है हमारा p है, यहाँ पर दिए है, और रेट जो है 20% दिए है। समय पूछा है अब की बार और निकालना है। ठीक है, तो 100 कर दीजिए। एक पी से एक पी कट जाएगा, यहाँ पर बचा है पी। ठीक है, और इसको काटिए, 20 पंजे 100। ठीक, पी से पी कट गया, और ये जो है 5 और 2 से गुणा करिए, तो 2 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 जो आया है, क्या आया है, समय, वर्ष, अर्थात टी बराबर जो है 10 वर्ष। ठीक, वीडियो बैक करके देखिएगा, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर से समझाएंगे। ठीक है, चलिए। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 18 है। लाइट काट दे रहा है, बड़ा दिक्कत है। चलिए, 18 है, पूछा गया है इसमें p स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो क्रम है उसको सीधा कीजिए। ठीक है, क्रम का मतलब है कि जो चर पद है, चर मतलब जो मिल रहा है दोनों सेम सेम में, उसको अलग करिए। तो यहाँ देखिएगा, पी स्क्वायर यक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी किस में दिए गया है, इसमें वाले में है, तो इसको ले लीजिए, प्लस ए पी। ठीक है, यही है ना। ठीक है, ए पी स्क्वायर दिया गया है यहाँ पर, ए पी स्क्वायर। ठीक है, तो ए पी स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर और यक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक, आइए सोल्व करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं। ठीक, यहाँ पर p कॉमन हो जाएगा, p स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा a। इसको जो है c स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए हो जाएगा ना, सी तो कॉमन है तो ए हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पर माइनस ले लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, तो अंदर जो है ये प्लस बन जाएगा। ठीक, जब ये प्लस बन जाएगा तो ये वाला दोनों मैच कर गया, तो हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस ए ले लेते हैं एक कॉमन में कोष्टक में, एक इसको दोनों ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और ये देखिएगा विकल्प दिया किस में है, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
प्लस सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए, कहीं पर चिन्ह मिस्टेक हो क्या? चलिए आगे देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन संख्या 19। क्वेश्चन संख्या 19 क्या बोल रहा है कि दिया गया है ए, समुच्चय का क्वेश्चन है, ए इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स अनुपात एक्स, सम संख्या और यक्स जो है सम संख्या होनी चाहिए जो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। और यक्स जो है छोटा है और 9 बड़ा है, मतलब 9 से छोटा लिखना है सम संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 4 6 8 9 तो होगा नहीं, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि सम बोला है तो 9 आएगा नहीं। अगला जो है यहाँ पर बी ऑप्शन दिए गया है, मतलब बी दिए गया है। बी समुच्चय में क्या क्या है, तो ये दिया गया है 7 3 4, 7 3 4, ठीक, 7 3 4, इसको बाहर कर लीजिए, यहाँ से करिए, ठीक है। और 7 3 4 8, 8 दिया गया है, ठीक। और यहाँ निकालना है बी माइनस ए, बी माइनस ए। हमने इसको पीछे भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन सोल्व कराया था अभी। और यहाँ पर होगा क्या ना, यहाँ पर देखिएगा, जो जो पहले मैच कर रहा है उसको गोला करिए, तो 4 है 4 है, 8 है 8 है। अब बी वाले में जो छूटा हुआ है उसको लिख लीजिए, क्यों, क्योंकि बी में से ए घटा रहे हैं, तो ए वाले में हमको छूना नहीं है, बी वाले में जो है उसी को लिख लेना है। तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3, ठीक है, 7 और 3 यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और 7 3 विकल्प सा में दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, समझ में आ रहा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। यहाँ पर बी में से घटाया जा रहा है, तो बी वाला में से देखना है, जो कॉमन लेना है उसको छोड़ देना है कॉमन लेने के बाद, और जो दोनों में है। और यहाँ पर जो है अगर ए पूछा गया होता तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पर मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में हम ए का पूछ रहे हैं, चलिए हमको बताइए ए माइनस बी, ये पूछ रहा हूँ, ये सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ए माइनस बी का बताइए, उसका जो उत्तर था वो था, तो ए माइनस बी। अब हमको ए वाला लेना है, जो जो कॉमन लेना है उसको छोड़ देना है या काट देना है, 8 है कट गया है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 है 2 हो जाएगा, 6 है 6 हो जाएगा, तो 2 6 इसका हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन का उत्तर ये नहीं है, ये तो सोल्व करवाने के लिए बताया था। चलिए अगला जो है क्वेश्चन संख्या 20 देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 20 पूछा गया है कि क्रमशः 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उनमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। यहाँ पर बोला है क्वेश्चन संख्या 20 में क्रमशः 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के बीच की दूरी, मान लेते हैं एक कितना है, एक ये है, ठीक है। कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, एक वृत्त ये है एक वृत्त ये है, इसके बीच बीच की दूरी, ठीक है, तो बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, केंद्र के दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है 5 ये हो गए 3 ये हो गया, 5 3 8, 8 2 10, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा है अब देखिएगा, तो इनमें से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं मतलब कटे ना गोले में और काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये तो नहीं बोला है, ये तो अपने मन से खींच दिया हूँ, ठीक है, ये बोला नहीं है। चलिए ये दोनों दिए गए हैं, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा, दो स्पर्श रेखा ये हो जाएगा,
3 स्पर्श रेखाएं ये हो जाएगा, 4 स्पर्श रेखाएं ये हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और कोई है? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर स और द दोनों दिए गया है। ठीक है, मतलब 2 भी होगा और 4 भी होगा, इसमें दिए गया है। ठीक, तो स्पर्श रेखाएं इसमें कटने के लिए नहीं बोला है साथियों, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन 4 लगाइएगा आप। ठीक है, अगर कटने के लिए बोलता तो यहाँ पर कट रहा है तो ये नहीं होता, 2 ही लेता, एक ये और एक ये, 2 ही लेता। अब ऐसा कुछ बोला नहीं कटना नहीं चाहिए, तो यहाँ पर कट रहा है तो इससे मतलब नहीं है, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ से हो गया, इधर इधर 4 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन संख्या लेते हैं। क्वेश्चन संख्या है 21। क्वेश्चन संख्या 21 और यहाँ पर दिए गए हैं समुच्चय ए इक्वल टू 4, 6, 7 और बी दिया गया है 3, 5, 6। ठीक, ये दिया गया है और पूछा क्या गया है, ए यूनियन बी का मान, ए इंटरसेक्शन बी। जो ये होता है इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन, सेक्शन, इंटरसेक्शन। और ये इस प्रकार का सिंबल लगा है, तो ठीक है, जो कॉमन होगा वही आएगा। ये होता है यूनियन, 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 इसमें सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा किस प्रकार से आएंगे। आइए, यहाँ पर दिए गया है ए यूनियन बी का अवयव होगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन, सॉरी, तो इंटरसेक्शन में होता क्या है, जो कॉमन होगा वही जो है इसमें आएगा। ठीक है, कॉमन इसमें क्या दिख रहा है, 6, 6 के अलावा और कोई अंक आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो यहाँ जो है 6 उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं अभी ये हो गया है, ये सोल्व हो गया है, आगे समझिएगा। अगर हम इसको यूनियन कर दें, यूनियन नहीं पूछा है, अगर हम यूनियन पूछ लें, अब इसका उत्तर क्या होगा हमको ये बताइएगा। तो यूनियन में जो होता है वो देखना होता है, जो कॉमन है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी अंक उतार लीजिए। 3 है, 4 है, 5 है, 7 है। ठीक है, 6 भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 7 जो कॉमन होगा वो भी आएगा, जो नहीं कॉमन होगा वो भी आएगा, जो कॉमन होगा एक बार आएगा। आइए यूनियन में। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन संख्या 22। 22 में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 22 में दिए गए 1 वर्ग मीटर, मान लेते हैं 1 वर्ग है और ये 1 मीटर का है, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, मीटर। तो जानते हैं ये वर्ग निकालने के लिए मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर स्क्वायर मतलब अगर 1 दिया गया है तो 1 हो जाएगा, और 1 मीटर में दिया गया हो तो कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। मान लेते हैं जो 1 मीटर है ये 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में हो गया, ये भी 100 सेंटीमीटर में हो गया, ये भी 100, ये भी 100। तो जानते ही हैं 100 गुणे 100, 100 गुणे 100 बराबर 1 लिखे, 1, 2, 3, 4, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है विकल्प स में दिए गए हैं, राइट आंसर स सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 23। 23 में बोला गया है एक गोले की त्रिज्या 3.2 सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ठीक, तो गोले का व्यास, गोले का व्यास दिया गया है 3.2, 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो व्यास दिया गया है 3.2 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 4 पाई 3.2। ठीक, 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। आइए, यहाँ पर मैंने गलती की है, यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है, मैं व्यास लिखा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ कहाँ से गलत हो गया त्रिज्या। ठीक है, 3.2 जो है त्रिज्या दिया गया है, क्योंकि जब यहाँ व्यास दिया गया होता है तो यहाँ पर हाफ करना होता है, तो वही तभी तो कह रहा हूँ कि स्क्वायर क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर जो है त्रिज्या बराबर दिया गया है 3.2, तो 3.2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो विकल्प है दिया गया है विकल्प ब में, ब विकल्प सही है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या, अच्छा ध्यान चला गया मेरा 24 वाले पे, तभी तो। क्वेश्चन संख्या 24 बोला गया है एक गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। गोले का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अगर त्रिज्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, तो 8/2 बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या। अब आगे देखिएगा, पूछा गया है कि पृष्ठीय धरातल का क्षेत्रफल, वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ पूछा गया है। तो पूछा गया है कि गोले का बताइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ सीधा लिखते हैं क्षेत्रफल केवल, और क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यही होता है ना, तो इसमें हो जाएगा 4 पाई आर का मान दिया गया कितना? 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 पाई। और 64 पाई विकल्प सा में दिए गए हैं। आइए अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 25। समझ में आ रहा होगा साथियों? ठीक है, तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। पसीने में खड़े हैं, देख ही रहे हो। ठीक है, फैन लाइट आ रही कट रही, 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बनाता था, लाइट चली जाती थी, फिर से शुरुआत करते थे, लेकिन इस बार हम कह रहे हैं समाप्त कर दें। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 25, 25 में दिया गया है सांख्यिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए गए तो 1749 विकल्प सा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 26 से समस्त अंकों का योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे मध्यमान कहते हैं, ये जो है गैरिट ने कहा। और प्रश्न संख्या 27 है सांख्यिकी की माध्य दर्शाया गया है, तो सांख्यिकी में जो माध्य दर्शाया गया है साथियों, वो मीन, मीन का मतलब होता है MEAN, MEAN, मीन, मीन मतलब माध्य होता है। ठीक है, तो इसको यम से डिनोट किया जाता है। तो राइट आंसर इसका जो है ब में दिए गए। प्रश्न संख्या 28 दिए गया है। ठीक है, ये कौन सा था? तो 27 था। ठीक, ये 28 है। 28 में क्या बोला गया है कि माध्य का जो सूत्र होता है तो सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा क्या दिया है? एक्स हो जाता है। ठीक, सिग्मा, 1 मिनट रुकिएगा, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। ठीक, चलिए, तो अगला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन संख्या 29, इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 आइए देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 29 दिए गए हैं 2 4 5 9, 2 4 5 9
10 का मध्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मध्यमान इसका निकालना है। आइए, मध्यमान, मध्यमान मतलब बीच का मान निकालना है। ये हो जाएगा 2 + 4 + 5 + 9 + 10 इक्वल टू 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 5 अंक मतलब कुल योग बटा कुल संख्या होती है। तो संख्या यहाँ पर 5 है, कुल योग जो है जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 5, 11 9 20 10 30, 30 हो गया। 30 बटा 5, 5 6 का 30, 6। तो मध्यमान, मध्यमान 6 हो गया। उत्तर आया है, सही है। तो अविकल्प में दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन संख्या 30 देखिए। क्वेश्चन संख्या 30, आइए 30 में बोला गया है, आंकड़ों के विवेचन का अर्थ है। तो आंकड़ा मतलब कैसे कर पाएंगे आप? कोई आंकड़ा दिया गया है तो उसको तो आप लोग जो है सरलीकरण में लगा सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, आंकड़ों का संग्रह, सभी ये सही हो जाएगा। आंकड़ों के प्रकार में जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8 10, 2 3 4 5 ऐसे करके लिखा गया है, उल्टा सीधा मतलब व्यवस्थित अव्यवस्थित, तो उसको आरोही अवरोही में लगा सकते हैं। तो उसको जो है ये विकल्प सा सही हो जाएगा। यहाँ पर समांतर माध्य पूछा गया है 2 5 8 का, 2 5 8। ठीक, और इसका समांतर माध्य पूछा गया है, अर्थात माध्य पूछा गया है। ठीक है, तो माध्य बराबर होता है कुल कुल योग बटा कुल संख्या, कुल संख्या। अभी ये जो है हमने लगाया था ना पीछे, तो ये हो जाएगा 5 2 + 5 + 8 बटा, ये हो जाएगा 3, 8 5 13 2 15, 15 बटा 3, 3 5 15। ठीक, तो ये जो है उत्तर 5 आ जाएगा, माध्य जो है 5 आ जाएगा। ठीक, चलिए विकल्प ब में दिए गए हैं। क्वेश्चन संख्या 33 में देखिएगा, 33 बता दे रहे हैं यहाँ पर। ये कौन सा था? 30, हाँ 30। ये क्वेश्चन 32 था। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 32 है। क्वेश्चन संख्या 33 देखिए, 30 31 37, 30 31 37, 30 31 37, 30 35, 13 है, 13 है, 30 30। ठीक है, इसमें बहुलक बताना है। बहुलक आप सभी जानते हैं कि जिसमें जो संख्याएं सबसे ज़्यादा बार दी हो उसी को बहुलक कहते हैं। इसमें 30 देखोगे तो 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार, 4 बार, तो 30 ही जो है हमारा बहुलक हो जाएगा। फिर से जान दीजिएगा कि जो सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या लेते हैं 34। क्वेश्चन संख्या 34 है, 8 12 9, 8 12 9 13 15। ठीक, की माध्यिका, की माध्यिका। ठीक है, चलिए माध्यिका निकालिएगा। इसको पहले आरोही क्रम में लगाइए, आरोही। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आरोही में लगाइए, तो ये हो जाएगा 8 9 12 13 15। ठीक, अब इसमें पूछा गया एक माध्य बताइए, माध्यिका बताइए। मतलब ये जो संख्या दी गई है सबसे बीच वाली संख्या कौन सी है? तो सबसे बीच वाली संख्या 2 अंकें ले लीजिए, 2 अंकें ले लीजिए, इसको हटा दीजिए, बीच वाला संख्या जो है 12 है, यही 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। विकल्प स में दिया गया है। ठीक है,
चलिए एक फार्मूला देखिएगा, सूत्र n कोष्ठक में n+1 अपान 2, ठीक। ये जो है जब विषम होगी तब विषम संख्या, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या है तो n की जगह पर 5 लेंगे, एक जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, 5 एक 6, 6/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा 3, यानी तीसरावां पद क्या दिए गए हैं 1 2 3, तीसरावां पद 12 है तो 12 जो है उत्तर हो जाएगा। अब चाहे आप इस प्रकार से लगा लीजिए, चाहे आप फार्मूला के बेस से लगा लीजिए, ठीक। फार्मूला याद हो गया होगा, नहीं याद है ध्यान दीजिएगा। अगर विषम संख्या है तो n+1/2, सम संख्या है तो केवल जो संख्या दिए गया है उसी को 2 से भाग दे दीजिए। अगला जो क्वेश्चन संख्या है अगला देखिएगा। आइए अगला जो है क्वेश्चन संख्या 34 हो गया है। आइए क्वेश्चन संख्या 35 लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 35, 5 की घाते 6 इक्वल टू 15/625। इसको तो आप लोग खुद बता देंगे, हमने इसको बताया था कि इसको जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, लोग 5, अब ये जो है ऊपर आ जाएगा 15/625 बराबर 6, ये वाला घात वाला इधर आता है, ये वाला यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो यही जो है आ जाएगा, और ये जो है कहाँ पर दिए गया है, तो ये दिए गया है log 5 15/625 विकल्प अ में दिए गए हैं, ठीक है, ये वाला चीज़। अगला क्वेश्चन संख्या 36 देखिएगा। 36 में दिया गया है x की पावर -6 भागे है x की पावर -7 है। अब एक चीज़ देखिएगा, x की पावर -6 है, अब इसको जो है अगर गुणा करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो x की पावर 7, अब इसको जो है करोगे तो x आ जाएगा केवल, क्यों, क्योंकि 7 में से घटाओगे तो एक ही आएगा ना, तो एक x आएगा तो x आ जाएगा। और ये जो है विकल्प दिए गए हैं, सविकल्प में दिए गए हैं। x की पावर यहाँ 1 प्लस लिखा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, प्लस चाहे x कर दीजिए चाहे +1 लिख दीजिए, +1 लिखा है तो लगा लो, एक का कोई मतलब नहीं है। अगर माइनस होता जरूरी होता, प्लस है तो इसलिए जरूरी नहीं है। आइए अगला जो क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों, क्वेश्चन संख्या दिए गए हैं क्वेश्चन संख्या 37 देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 37 ये दिए गया है x² -4 बटा x+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक चीज़ ये बताइएगा, इसको सोल्व करना है तो यहाँ पर जो है x², अब 2 का -4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 2 लिख सकते हैं ना, ठीक। तो इसको तो लिख सकते हैं, चलिए तो a² - b², ठीक है, ये हो जाएगा। आगे जो है देखिएगा, इसको देखिएगा नीचे, तो ये जो है क्या लिख सकते हैं, अभी इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं x, इसको जब तोड़ेंगे तो पहले इसको लिख लो x+2 का होल स्क्वायर, इसको तोड़िए x+2 x-2, नीचे वाला x+2 x+2, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर आप पढ़े हैं, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगा कैलकुलेशन के लिए। चलिए तो ये a है ये b है, इसको जो है a² - b² का फार्मूला होता है a+b a-b, ये हो गया। इसका प्लस में दिए गए हैं तो a+b कर दिए, क्यों, क्योंकि इनको काटना था, तो एक ये कट जाएगा, बचेगा क्या x-2 x+2। चलिए तो ये जो है मिलाइएगा, देखिए किस में दिए गया है,
x माइनस टू एक्स प्लस टू, ये दिए गए विकल्प ब में, ठीक है, विकल्प ब जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन संख्या आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 38, क्वेश्चन संख्या 38 है। यहाँ पर दिए गए हैं, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, कोर जो है 4 सेंटीमीटर दिए गए हैं, ठीक है। पूछा गया है कि उस घन के कोरों की संख्या बताइए। घन के कोरों की संख्या, की संख्या, ठीक है। एक चीज बताइएगा, मैं बना रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, ठीक। घन बना रहा हूँ, देखते रहिएगा। 4-4 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे 10 सेंटीमीटर लीजिए, 100 सेंटीमीटर लीजिए, 1000 सेंटीमीटर लीजिए, उत्तर उतना ही आना है। क्यों आना है? कोरों की संख्या हमेशा सीमित होती है और कोरों की संख्या हमेशा 12 होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ और आपको बता देता हूँ कैसे। जैसे देखिएगा, 1 2 3 4, ये मान लेते हैं। जो क्या होता है, जो बक्सा होता है, मतलब दीवार का, जैसे यही है, ये दीवार है, एक फर्श यही हो गया, ठीक है, यही हो गया। इसके ऊपर का, इसके नीचे का, मतलब मिलाइएगा तो देखिएगा 12 आएगा। चलिए, एक ये वाला लेना होता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला कोना मत लीजिएगा, कोना नहीं, ये वाला फर्श, ठीक है। एक ये हो गया, चलिए 4 ये हो गया ना। अब ये देखिए 5, ये 6, ये 7, ये 8, ठीक। ये जो पाला खींच रहे हैं, ये 8 हो गया। अब आगे देखिएगा, ये 9, ठीक, और ये 10, ये 11 और ये 12। हमारा घन जो है बन गया, ठीक है। कितने बार में बना? 12 बार में। मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, 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 ठीक है। तो टोटल जो है 12 जो है बनते हैं। चलिए आगे जो है बढ़ते हैं। जहाँ ना समझ में आए एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट पर, इसके बारे में समझ जाओगे अच्छे से। आगे है क्वेश्चन संख्या 39, क्वेश्चन संख्या 39 है। दिए गए हैं लोग, लोग 13 घाते 169, 169, इसको सोल्व करना है। का मान इसमें पूछा गया, का मान बताइए, का मान। अब ये बताइएगा, लोग 13 की पावर 13 13वें 169, हमने ये बताया था कि लोग अगर कहीं दिया गया है लोग ए की पावर ए, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर जो है लोग 13 13 कट जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा? ये जो 2 घात गया है ये आगे आ जाता है, तो 2 log 1। अब लोग हटाइए, तो ये जो है 2 लोग की जगह गुणा करिए, 1 हो गया, और 1 की जगह पे 1 करिए, 2 एकम 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या दिया गया है 40, और इसमें पूछा गया है, पहले देखते हैं मेरा कैमरा ऑन है या नहीं, ऐसा ना हो बंद हो जाए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन संख्या 40 दिया गया है, और अर्धवृत्त में स्थिर कोण का मान होता है। अर्धवृत्त मान लेते हैं ये है, ये अर्धवृत्त है, ये कोण बना दिए हमने, ठीक है। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है 90 अंश, ठीक है। तो ये जो है हमेशा 90 अंश बनता है, इसका मान जो है ना, ये 90 अंश है। चलिए क्वेश्चन संख्या 41 लेते हैं। ये एक प्रकार की थियरी है, थियरी याद रखिएगा, ठीक है, ये सॉल्व कराने के लिए नहीं था। अगला जो है क्वेश्चन संख्या 41 लेंगे, ठीक है। 41 को मैं छोड़ रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा। लास्ट का मतलब जो इस लेवल में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, तो जहाँ पर बताने लायक होगा मैं वहाँ पर इसको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो मैं नोट कर लेता हूँ एक पेन लेकर के जल्दी से।
कि ये क्वेश्चन हमको कराना है। क्वेश्चन संख्या है 41। क्वेश्चन संख्या 41। चलिए तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 42 देखिएगा। क्वेश्चन संख्या 42। एक बेलनाकार खंभा 7 मीटर ऊंचा है। बेलनाकार खंभा 7 मीटर 7 मीटर ऊंचा, अर्थात एच ले ले रहे हैं। 7 मीटर ऊंचा मतलब एच हो जा रहा है, ठीक है। जिसकी व्यास व्यास दिया गया है कितना, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसको त्रिज्या में निकालें तो 12/2 करेंगे, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। तो इसको करना क्या है, इसको लगाइएगा, ठीक। तो बेलनाकार आयतन निकालना है। आयतन, बेलन का आयतन, आयतन पाई आर स्क्वायर, ठीक। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच ना, पाई आर स्क्वायर एच फार्मूला है। फार्मूला आप भी याद कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब आइए इसमें मान रखते हैं और उत्तर लेकर के आते हैं। यहाँ पर दिए गए है पाई का मान है पाई और आर का मान दिए गए है, अर्थात त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो 6 6 36 हो जाएगा। लिख ही देते हैं एक बार, 6 गुणे 6 गुणे एच का मान 7, 6 6 36। तो ये पाई 36 गुणे 7, तो 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 4, 21 4 25, 21 4 25, 252। ये तो सोल्व करना नहीं था, ये तो यहीं तक दिया है ना। पाई गुणे 6 गुणे 6 गुणे 7 मीटर क्यूब। ये तो मीटर क्यूब इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें तो तीनों आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। क्योंकि आयतन में हमेशा जो है मीटर क्यूब में ही आता है आयतन, ठीक है। लंबाई चौड़ाई नहीं, आयतन अगर कहीं निकाला जा रहा है तो मीटर क्यूब लगाइएगा, मतलब क्यूब लगाइएगा। मीटर हो तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर दिए गए, सेंटीमीटर लगाइए, मीटर नहीं होगा, ठीक है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। और मैं ज़्यादा सोल्व कर रहा हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। यहीं तक उत्तर ही दिए है, विकल्प मैच कर गया। आगे बढ़िएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 43 देख लीजिएगा। क्वेश्चन संख्या 43 दिया गया है, एक घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार दो घन को मिला करके बनी कमरे आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो एक घन है, मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का घन है। इसको एक घन और बना दिया गया 1 सेंटीमीटर का। तो ये लंबाई जो है एल बराबर जो है 2 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। एच अर्थात हाइट, हाइट जो है ये कितना दे दिया गया, तो 1 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई अर्थात बी, बी का मतलब है 1 सेंटीमीटर दिए गए इसमें, ठीक है। अब हमको निकालना है घन के संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। आकृति, आकृति घन के आकृति का संपूर्ण, संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक। क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में एल बी बी एच एच एल, ठीक। यही होता है फार्मूला, लगाइए। तो 2 हो गया, एल का मान क्या दिए गए हैं 2 गुणे बी का मान 1
बी का मान 1, एच का मान 1 प्लस एच का मान 1, एल का मान 2। चलिए 2 एकन्नम 2 प्लस 1 एकन्नम 1 प्लस 2 एकन्नम 2 और 2 कोष्ठक में 2 प्लस 1 प्लस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगा लीजिएगा क्योंकि घन है ना। क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा, आयतन में क्यूब लगेगा। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा, आयतन में क्यूब लगेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल आयतन क्षेत्रफल में स्क्वायर लगेगा। चलिए अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 44। क्वेश्चन संख्या 44 दिया है, एक घन का आयतन 27 सेंटीमीटर है। घन का आयतन 27 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है। घन की कोर होगी, घन की कोर, घन की कोर, घन की कोर बताना है। ठीक है, चलिए कोर को हम ए से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर घन का आयतन जो होता है, घन का आयतन, आयतन बराबर होता है ए क्यूब। ठीक, और यहाँ पर जो दिए गए है ए का मान, ए बराबर दिए गए हैं यहाँ पर, ए को हम मान रहे हैं कोर। ठीक है, कोर। अब यहाँ पर 27 दिए गए हैं, तो यहाँ पर मैं आयतन जो है 27 लेता हूँ। ठीक है, बराबर दिए गए हैं ए क्यूब, मतलब कोर का क्यूब। तो कोर का क्यूब है तो 27 रूट में आ जाएगा, 27 यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अब 27 को गुणनखंड करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा। तो 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 एकन्नम 3, 3 की घाते 3 मतलब 3 आया। अब ए बराबर जो है 3 आ गया, यही जो है हमारा कोर है। ठीक है, तो कोर जो है 3 आ गया। ठीक, उत्तर जो है 3 आ गया। आगे बढ़ें, चलिए। यार इतना खींच रहा हूँ फिर भी टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक, 1.5 घंटे होने वाला है, अभी जो है इतना क्वेश्चन हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, 2 पार्ट में ले लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 45 दिया गया है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर 4√3 सेंटीमीटर, 4√3 सेंटीमीटर। जो है सोल्व करते हैं। सोल्व, घन के विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर होता है a√3, a√3 ले लीजिए, बराबर 4√3 इधर कर दीजिए। ठीक, तो इससे क्या होगा कि एक मान निकालने में आसानी हो जाएगी। तो इसको कट गया तो a बराबर जो है 4 आ गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्या आ गया, विकर्ण, विकर्ण। ठीक है, अब जो है आयतन निकालना है। आयतन किसका निकालना है, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन अर्थात v इक्वल टू ए क्यूब। ठीक, तो 4 दिए गए हैं, तो 4 की घाते 3, 4 चौका 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिए गए हैं। तो ये जो है विकल्प में दिए गए हैं, विकल्प बा। ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ें साथियों। चलिए थोड़ा सा अभी मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या है कि मतलब लाइट कट रही है तो ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं ले जा सकते, ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते,
नहीं तो क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग जाएगा। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको 46 वाला छोड़ दीजिए, क्वेश्चन संख्या 46 मैं लिख ले रहा हूँ, इसको आगे जो है बताना है। आगे देखिएगा 47 देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 47। 47 क्या कहता है, दिया गया है एक चित्र, ठीक है, एक चित्र दिया है और यहाँ पर दिए गए कोण ए पी बी बराबर 65 अंश। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोण के अंदर जो बीच वाला होता है उसी का मान दिया होता है, ठीक है, जो बीच में होता है। और दिया गया है, बताना है कोण ए ओ बी का मान, मतलब हमको ओ का मान जो है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैं, चित्र आपके पास होगा ही लेकिन मैं एक बना देता हूँ, ठीक, यही है ओ और इसी का मान हमको बताना है। और यहाँ पर जो मान दिए गया है 65 दिया गया है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो भी, चाहे आप यहाँ ले जाइए, चाहे आप यहाँ ले जाइए, चाहे आप यहाँ पर बनाइए, 65 अंश ही यहाँ पर बनेगा। चाहे यहाँ पर कोने पे ले जाएंगे तब भी, यहाँ पर जाएंगे तब भी, हमेशा 65 डिग्री। और जो 65 है, यहाँ पर जो कोण ओ है, ये 65 का डबल हो जाता है, मतलब कोई भी दिया होगा यहाँ पर डबल हो जाएगा। 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130 अंश, मतलब ओ का मान जो है वो 130 अंश दिए गए हैं, 130 अंश, ठीक है। इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल करिएगा उत्तर आ जाएगा। केंद्र पर होना चाहिए ओ वाला पर, ठीक है, तभी होगा। चलिए अगला जो है इसको रहने देते हैं, अगला बताते हैं। क्वेश्चन संख्या 48। 48 का आता है, एक वृत्त दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि एक यहाँ पर है केंद्र, और केंद्र से एक यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर, ठीक है। ये डी है, ये बी है, ये ए है और ये है ओ। इसका मान है 80 और हमसे पूछा गया है डी का मान बताना है। यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर दिया है 80 अंश, तो ये 80 अंश हो गया। और यहाँ पर कोण ए डी बी, बी का मान जो है ए डी, यहाँ पर डी है ना, तो डी का मान पूछा गया है, ये वाला कोण। एक चीज़ देखिएगा, सर्कल में 4 बिंदु से, मतलब कि कोने कोने पर कहीं से भी मिला दीजिए, तो वो जो मिलाएंगे उसके आमने सामने का कोण 180 अंश होता है, ठीक। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आमने सामने का कोण किसी वर्ग में बने चतुर्भुज जो सर्कल से छूता हो, तो उस पर जो है आमने सामने का कोण 180 अंश होना चाहिए टोटल। अब देखिएगा, रही बात यहाँ पर अगर मान लेते हैं 80 है, तो ये हो जाता कितना 100, तो दोनों मिला के 180 हो जाता। अब यहाँ पर दिया है 80, लेकिन ये तो सर्कल से टच नहीं है, हमको सर्कल पे टच कराना है। मान लेते हैं यहाँ से टच करा दिए, हमने बताया कि चाहे आप यहाँ से ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, चाहे जहाँ से मिला दो, ठीक, ऊपर ही होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ पर देखिएगा, ये 65 था तो इसका जो है डबल हो गया, ये 80 है, ये ऊपर जाएगा तो आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 अंश। अब ये 40 अंश हो गया, तो हमने क्या कहा था, आमने सामने कोण बराबर होता है, ये वाला कोण, ये वाला कोण 80 अंश होना चाहिए। मान लेते हैं ये क्या है, ए बी सी डी, ई ले लेते हैं, तो ई का मान जो है 40 अंश दिया गया है, ई का मान है 40 अंश और डी का मान हमको निकालना है, टोटल होता है 180 अंश, तो डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 40 बराबर 140 अंश, ठीक। तो ये जो है विकल्प द में दिए गए हैं, ठीक, 140 अंश, 140 अंश। अगला देखिएगा, क्वेश्चन संख्या 49। ये देख लीजिएगा, इसमें जो है 49 बना देते हैं, सी डी ओ
आर एस क्यू, ये है पी। ठीक, तो यहाँ पर दिया गया है रेखा पी क्यू वृत्त का व्यास है रेखा पी क्यू। पी क्यू ये पी है, ठीक, ये डी है ना, ये डी है। तो यहाँ पर पी क्यू बोला गया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पी क्यू वृत्त का व्यास है, पी क्यू वृत्त का व्यास नहीं है। ठीक है, ये नीचे दिए गया है पी क्यू, पी क्यू, और ये व्यास नहीं है, व्यास यहाँ है, ये वाला मान यहाँ तक, व्यास यहाँ से यहाँ तक होता है, केंद्र से जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है। रेखाखंड क्यू आर वृत्त की जीवा है, क्यू और आर, तो क्यू आर क्या है, रेखाखंड क्यू आर वृत्त की जीवा है। हाँ, ये है आर और ये है क्यू। क्यू आर जो है, ये जो है वृत्त की जीवा है, ए एस बी ए त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये सा वाला जो है क्यू आर वृत्त की जीवा है, ये तो है नहीं, ये वाला कहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर बी दिए है रेखा सी डी वृत्त की छेदिका है, सी और डी। देखिएगा ये सी है, ये डी है, डी है, ये सी है, तो ये सही में पार कर रहा है इस पार, तो ये सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन संख्या 50। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 50 क्या कहता है, क्वेश्चन संख्या 50। ठीक है, यहाँ पर दिए गया है 30 अनुपाते 120 90 300। 30 120 90 300 पहला पद है, यहाँ पर समानुपात है, यहाँ पर अनुपात है। यहाँ पर बोला गया है यहाँ कोई मध्य पद नहीं है, मध्य पद ये दोनों तो है ही। चलिए, बाह्य पदों का गुणनफल 9000 है, बाह्य पदों का, तो 3 त्रिका 9, 1 2 3 सही बात है। तो ये भी गलत हो गया, तो राइट आंसर यहाँ पर ब सही है। ठीक है, ब विकल्प। ठीक है, चलिए आगे जो है क्वेश्चन संख्या 51 से नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, और टोटल क्वेश्चन देख लेता हूँ। टोटल क्वेश्चन जो दिए गया है, ठीक है, तो वो दिया गया है 110 क्वेश्चन। ठीक, तो उसको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार से गर्मी में लाइट भी नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए।